अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद वीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको 7 to 8 ईयर्स बेबी का नेक ड्रेस बनाना बताएंगे। यहाँ मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए हुए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए मैंने शेड के लिए फैब्रिक ले लिया है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई में हमने इसे लिखा है 20 इंच, जो कि तैयार 18 इंच आ जाएगा। और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 8.5 इंच। अच्छा, ये बैक का पीस है। फ्रंट का जो पीस है वो मैंने इस तरह से खुला हुआ लिया है और इसे 1 इंच ज़्यादा लिया है। ये देखिए बैक से ये 1 इंच ज़्यादा है। ये देखिए इस तरह से। अब चले इस पर ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ शोल्डर लेंगे। शोल्डर जो हम यहाँ लेंगे वो लेंगे 6 इंच और शोल्डर डीप हम रखेंगे 6.5 इंच इस तरह से। और अब यहाँ हम चेस्ट पार्ट डालेंगे, जो कि मैं रखूँगी यहाँ 8 इंच पे इस तरह से। और अब हम यहाँ नीचे से भी इसे दामन से भी 8 इंच पे एक निशान लगा देते हैं इस तरह से। और यहाँ हम इस तरह से हल्की सी कर्व में इसे शेप दे देंगे इस तरह से। और यहाँ हम डीप की गुलाई बना देते हैं इस तरह से। और ये जो लाइन है ये मैं सीधी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए 1 इंच का जो हमने यहाँ डिस्टेंस रखा है। जो भी हमने मार्किंग की है वो सब इसी से बाद में की है। देखिए यहाँ से इसको हमने काउंट नहीं किया। सो देखिए ये हो गया। अब इसको मैं पहले कटिंग करके निकाल लेती हूँ। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो देखिए ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बैक का पीस है इसे साइड कर देते हैं। ये जो हमारा फ्रंट का पीस है जहाँ हमने 1 इंच ज़्यादा रखा है, यहाँ हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ इसी निशान के बाद से हमने निशान लगाना है 2.5 इंच का, यानी नेक की चौड़ाई का। और नेक की जो हम लंबाई रखेंगे यहाँ वो रखेंगे 3 इंच। और इस तरह से हमने यहाँ नेक ड्रॉ कर लेना है। 2.5 चौड़ाई है और 3 लंबाई है। सो ऐसा देखें नेक ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें यहाँ मैं नेक ड्रॉ कर लिया है। अब ये जो हमने निशान लगाया था 1 इंच का, यहाँ हम एक कट लगा लेते हैं छोटा सा इस तरह से। और अब एक निशान हम लगाएंगे। ये देखें इस लाइन से बाद ये जो हमने लगाई है यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा हम निशान लगाएंगे इस तरह से। यानी टोटल अगर हम यहाँ से देखें तो हमने 2 इंच पे एक निशान लगाना है। ये देखें इस तरह से 2 इंच पे एक निशान लगा के यहाँ भी हमने एक छोटा सा कट लगा देना है, क्योंकि यहाँ से हम कॉलर लगाएंगे तो इस तरह हम कॉलर चाहेंगे, इसलिए हमने यहाँ निशान लगा दिया है। और ये वाला पार्ट है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। सो इस तरह से देखिए कटिंग हो गई है। ये फ्रंट का पीस और ये हमारा आ गया बैक का पीस इस तरह से। इसे साइड पे करते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से स्ट्रिप में काटा हुआ है मैंने इसे। इन स्ट्रिप की लंबाई और जो चौड़ाई है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसे मैंने लिया है 5 इंच चौड़ाई में। ये देखिए इस तरह से। और लंबाई में मैंने इसे रखा है जो सेम हमारी शेड की लंबाई है, यानी 19.5 इंच, वही मैंने इसमें लंबाई रखी है। ये देखिए सेम यही लंबाई है हमारे पास। इस तरह से इसे रखना है। यानी कि पहले हमने फ्रंट का पीस रखना है और उसके ऊपर हमने ये जो स्ट्रिप कटिंग की है 5 इंच चौड़ाई वाली, इसको इस तरह से इसके ऊपर हम रख के देखिए टर्न करते हैं। और यही जो इसकी गले की यानी जो हमने निशान लगाया था इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए निशान में लगाया, इसे कटिंग कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी एक हमने कटिंग कर लिया है। यहाँ देखिए मैंने आस्तीनों के लिए कपड़ा ले लिया है इस तरह से। ये भी 2 स्ट्रिप में हमने लिया हुआ है और इसकी चौड़ाई और लंबाई मैं आपको बता रही थी। इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 8 इंच इस तरह से। और लंबाई में मैंने इसे रखा है 5.5 इंच। सो सबसे पहले हम यहाँ खुले हुए, ये बंद हिस्सा है और ये वाला खुला हिस्सा है, तो खुले हिस्से से हम यहाँ निशान लगाएंगे 2.5 इंच का इस तरह से। और इस निशान को हमने यहाँ से इस तरह कर्व में लाके आस्तीन की शेप बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से मैं डार्क कर देती हूँ। देखिए इस तरह से। और यहाँ से हम जो लूजी रखेंगे वो रखेंगे 4.5 इंच इस तरह से। और आधा इंच हम इसमें ऐड कर लेंगे फॉर कटिंग मार्जिन, यानी टोटल हमने 5 इंच लूजी रखी है। और इस निशान को इस तरह से मिला के कटिंग करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह देखिए आस्तीनों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ हम डीप की कटिंग कर लेते हैं। आस्तीनों की फ्रंट की जो हम डीप की कटिंग करते हैं वो हम कटिंग कर रहे हैं।
तो ऐसा देखिए आसीनों की कटिंग हो गई है। अभी हमारी जो शर्ट है वो कंप्लीट कटिंग हो गई। ये फ्रंट बैक का पीस और ये फ्रंट का पीस, स्लीव्स भी हम इसमें रख देते हैं और इसको साइड पे कर देते हैं। और अब हम ट्राउज़र की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखो मैंने ट्राउज़र के ये जो फैब्रिक ले लिया है, ये मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया है। ये देखिए मैं आपको पहले ओपन करके दिखाऊँ। ये देखिए इस तरह से ये 2 पीस हैं। इस तरह से मैंने इसे लेके 4 फोल्ड किया हुआ है। और इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 27 इंच। इस तरह से तैयार जो है ये 24 इंच आएगा, ये देखें। और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 10 इंच इस तरह से। सबसे पहले हम निशान लगाएंगे यहाँ 2 इंच का बेल्ट के लिए इस तरह से, और इस निशान को हमने सीधा कर लेंगे। आसन हम लेंगे 8 इंच इसलिए लाइन से बाद जहाँ हमने बेल्ट का लगाया है 8 इंच का आसन लेने के बाद, और यहाँ से हमने अंदर की तरफ लेना है 1.5 इंच इस तरह से, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे इस तरह से। और यहाँ हम गुलाई बना देंगे इस तरह से। और पाइंचे जो हम रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। चेन जो है वो तैयार हम इसमें रख लेंगे 6.5 के साथ हमने कटिंग करनी है। और इसको हम इस तरह से मिला देंगे। देखिए कटिंग हो गई कंप्लीट। और तैयार जो लंबाई आएगी वो आएगी 24 इंच। तो हम एक 24 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेते हैं और ये आ जाएगा फोल्डेड में इस तरह से। तो अभी से कटिंग करके निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ 5 इंच पे हम कट लगाएंगे जहाँ हमने मोड़ना है इसे, ताकि हमें मोड़ने में आसानी हो इस तरह से। तो ये कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारा ट्राउज़र आ गया और ये हमारा शर्ट का पार्ट आ गया इस तीनों के साथ। तो इस तरह से कटिंग कंप्लीट है। चलो मशीन पे चलते हैं और इसे स्टिच करते हैं। तो देखो मशीन की तरफ हम आ गए। सबसे पहले हम ट्राउज़र की स्टिचिंग कर लेंगे। तो हम कमीज़ को भी साइड पे कर देते हैं और ये ट्राउज़र है। चलिए मशीन पे चलते हैं और इसकी सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम ये आसन की सिलाई करेंगे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने ये आसन की सिलाई करनी है दोनों साइड की, और फिर हम इसके नीचे के जो हमने पांचे ये देखे कट पे हमने लगाए थे, ये पांचे फोल्ड करेंगे और फिटिंग लगाएंगे। चलो मशीन पे चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने आसन की सिलाई लगाने के बाद इसे नीचे से इस तरह से पांचों को मोड़ दिया। अब ये हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस पर। इस तरह से यहाँ से लेकर फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद यहाँ हमने लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक कटिंग देखो मैंने इस तरह से कर ली है। ये है 20 इंच की लास्टिक इस तरह से। देखिए 20 इंच ये लास्टिक है। आप अपने हिसाब से लास्टिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 20 इंच में रखी है। तो अब हमने सिंपली इसको इस तरह से फोल्ड करते जाना है और लास्टिक को इसके अंदर रखते आना है। पहले हम लास्टिक को इस तरह से जोड़ लेंगे, इस तरह से रख के यहाँ सिलाई लगा लेंगे और फिर लास्टिक को इसके अंदर रख के सिलाई करते जाएंगे। अगर आपको लास्टिक इस तरह से नहीं डालनी आती तो आप से पहले इस तरह से फोल्ड करें और फुल नेफे को यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करें और इतना इतना आप छोड़ दें, और उसके बाद लास्टिक डालने के बाद इसे भी सिलाई लगा के फिक्स कर दें। अगर आपको डालनी आती है तो आप इसी तरह से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो वैसे डाल लें। चलो मशीन पे चलते हैं, इसे कंप्लीट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से हमारा ट्राउज़र सिल के रेडी है। ये देखिए इस तरह से लास्टिक भी ऊपर से फिनिशिंग के साथ आ गई है इस तरह से, और ये नीचे से भी। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया, जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ट्राउज़र रेडी है। तो चलिए अब इसको साइड पे करते हैं और शर्ट की तैयारी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हमने शर्ट ले ली है। सबसे पहले इसके बाकी के पीस साइड पे करते हैं। ये जो पीस हमने कटिंग किया था इसे भी साइड पे कर देते हैं। ये देखिए मैं आपको क्लियरली समझाऊँ, बैक भी मैंने साइड पे कर दिया है। ये देखिए अब ये जो फ्रंट के पीस थे ये 2 जो हमने इस तरह से देखिए कटिंग किए हुए हैं, ये वाले
यहाँ हमने पाइपिंग करनी है इस साइड से, यहाँ से लेके जहाँ हमने देखा कट लगाया था, ये मैं आपको पास से दिखाऊँ, यहाँ हमने कट लगाया था जो 2 इंच का, यहाँ से थोड़ा सा आगे करके हमें यहाँ पाइपिंग करनी है। थोड़ा सा आगे इसलिए क्योंकि हमने यहाँ कॉलर चढ़ाना है, तो वो कॉलर के अंदर पाइपिंग का जो एच होगा वो छूट जाएगा। इस तरह से हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक पाइपिंग करनी है। देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक हमने पाइपिंग फिनिश की, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करते करते पाइपिंग को हमने यहाँ तक फिनिश कर देना है। तो पाइपिंग जो है हम यहाँ डोरी पाइपिंग यूज़ करेंगे इस तरह से वाइट कलर पे। आप इन से कोई भी यहाँ कंट्रास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं वाइट कलर की डोरी पाइपिंग यूज़ करूँगी। ये देखिए इस तरह से हमने इसे लगाना है। तो चलिए पाइपिंग लगा लेते हैं। तो देखिए मशीन की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ मैं निशान लगा रही थी जहाँ कटे, ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। और इसके ऊपर से थोड़ा सामने रख के इसे डोरी पाइपिंग को लगाना है, स्टार्ट करना। डोरी पाइपिंग के लिए मैंने बोर्ड यहाँ चेंज कर लिया, हाफ वुड जो होता है वो मैंने यहाँ लगा लिया है इस तरह से। ये मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये हाफ वुड है, ये मैंने लगा लिया है। और इसे अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोनों पार्ट की मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब यहाँ हम इसे इस तरह से कट लगा देंगे। बस बुनाई में इस तरह से हमने कट देना है, इस तरह से। इसे कट देने के बाद इस पर हम ये वाला फैब्रिक रखेंगे इस तरह से, और ये सिलाई कंप्लीट कर देंगे। सिलाई जो है हम बैक से लगाएंगे, जो सिलाई नज़र आ रही है इसी के ऊपर सिलाई लगाएंगे, इससे फिनिशिंग आएगी। डोरी के ऊपर हमारी पाइपिंग, डोरी पाइपिंग के ऊपर हमारी सिलाई नहीं चलेगी। तो चलिए इस पर सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो देखो दोनों साइड पे लगा दिया। अब यहाँ छोटे छोटे से हम नोचेस लगा देते हैं इस साइड पे। इस तरह से नोचेस लगाने के बाद इस साइड पे हमें नोचेस लगाने हैं और इसको हम सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। इस तरह से ये डोरी पैकिंग जो है शो होगी। अब ये जो इसकी साइड है, ये आपने ये देखिए, ये वाली जो साइड है ना, ये ऊपर से इसको आपने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। सिर्फ इस वाले पीस को आपने फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। और इस तरह से हमारी डोरी पैकिंग आ गई। चलिए मैं इस वाले पीस को भी इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेते हैं। आप पहले भी लगा सकते हैं इसे सिलाई, इस तरह से रख के इस तरह से सिलाई लगा देना है, इस तरह से फोल्ड। इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। मैंने जैसे बोला था, मैंने इसे सिलाई लगा दी है। देखिए मैं पास से दिखाऊँ तो इस तरह से मैंने इसे फुल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा दिया और अलग ही मैंने इसे फोल्ड किया। तो इस तरह से ये कंप्लीट है। ये देखिए ये आ गया एक पीस, और इसी तरह से मैंने दूसरे पीस को भी रेडी कर लिया है फोल्ड करके, और ये आ गए दोनों साइड के पीस। सो अब इन पीसों को हमने बैक के साथ ज्वाइन करना है। सिंपली हमने इसे इस तरह से रख के, जैसे हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं तो इससे ही हमने शोल्डरों को ज्वाइन कर देना है इस तरह से। तो चलिए ये शोल्डर की सिलाई लगा के इसे रोक लेते हैं इस तरह से। सो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर की सिलाई लगा दी है। अब इसे सिंपली हमने इस तरह से पकड़ना है, और इसके बैक का जो नेक है वो हमने हल्के से कटिंग करनी है, क्योंकि हम यहाँ कॉलर लगाएंगे। तो कॉलर लगाने के लिए हम बैक के नेक को कटिंग करते हैं। तो यहाँ हम तकरीबन आधा इंच इस तरह से, देखिए आधे इंच पे निशान लगा के इस तरह से इसे गुलाई में कटिंग कर देंगे। चलिए इसे कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कॉलर जो है वो फिनिशिंग के साथ आता है और बैठा रहता है, वरना कॉलर खड़ा खड़ा रहता है जो अच्छा नहीं लगता। इस तरह देखिए मैं हल्की सी कटिंग कर दी है। ये देखिए अभी हमने यहाँ कॉलर लगाना है, तो इसे हमने ये देखिए यहाँ निशान गले लगा था, यही निशान को हमने डार्क कर लेना है इस तरह से। इस निशान को डार्क करने के बाद हमने यहाँ तक कॉलर को लगाना है। तो यहाँ हम पहले मेजर कर लेते हैं कि हमें कितना इंच का कॉलर चाहिए। तो ये आ रहा है 15 इंच। इस तरह से देखिए जहाँ हमने निशान लगाया था 15 इंच आ रहा है, तो हमने 15 इंच का कॉलर निकालना है। सबसे पहले इसे साइड पे करते हैं और कॉलर निकाल लेते हैं। कॉलर के लिए यहाँ मैंने इस तरह से स्ट्रिप ले ली है, जिसकी जो लंबाई है वो है 4 इंच, और इस तरह से ये 2 स्ट्रिप मैंने ली है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ हमने कॉलर की चौड़ाई डालनी है, यानी हमने 15 इंच का कॉलर नापा था, तो यहाँ हम उसका हाफ डालेंगे। तो 15 का हाफ हुआ 7.5। इस तरह 7.5 का निशान लगाने के बाद यहाँ भी हम नीचे से भी 7.5 पे एक निशान लगा लेंगे अगेन।
इस तरह से, और इस निशान को हमने सीधा कर देना है। और आधा इंच हम ज़्यादा यहाँ लेंगे शेप देने के लिए, इस तरह से तिरछी। तो देखिए इस तरह से शेप दे दी है तिरछी। यहाँ से भी हल्की से हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने इसे बना लिया। अब इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने कॉलर कटिंग कर लिया है। अब इस पर हमने इस साइड पे, ये ऊपर वाली साइड है जहाँ हमने देखिए कटिंग की, ये ऊपर वाली साइड है। तो यहाँ हमने इस तरह से रख के पाइपिंग लगानी है। तो मैं आपको पहले बता दूँ, इस पर हम निशान लगा देते हैं ताकि हमें पता हो ये ऊपर की साइड है, इस तरह से। और इस पर भी हम इस तरह से निशान लगा देते हैं। अब एक फैब्रिक को हम साइड पे कर देते हैं और यहाँ डोरी पाइपिंग लगाते हैं। तो अब देखिए डोरी पाइपिंग को किस तरह से लगाएंगे। ये ऊपर वाली साइड है, हमने यानी यहाँ डोरी पाइपिंग लगानी है। तो डोरी पाइपिंग को हमने इस तरह से लेके इसका जो कॉर्नर है यानी इसका जो एच है, इसको इस तरह से फोल्ड करके हमने इसे यहाँ रखना है। देखें आधा इंच तकरीबन ऊपर करके, ये देखें ये आधे इंच के मैंने डिस्टेंस रखा है। यहाँ रखने के बाद हम इसको इस तरह से लगाएंगे। जब दूसरी साइड पे इस तरह से लगाते हुए आएंगे तो इसी तरह से ये वाले कॉर्नर को भी हमने इस तरह से फोल्ड कर देना है और वही आधा इंच हमने यहाँ रख के इसे रोक देना है। तो चलिए इस पर ये सिलाई लगाते हैं। तो इस तरह से देखें, इसे इस तरह से मैंने फोल्ड किया और यहाँ जैसे कि मैंने बताया आधा इंच इस तरह से छोड़ने के बाद इस पर मैंने सिलाई लगानी है। चलिए सिलाई लगा लेते हैं इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने डोरी पाइपिंग लगा दिया। अब यहाँ मैंने इस तरह से कट लगा देना है। अब दूसरा जो इसका पार्ट था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। देखें ये देखिए ऊपर वाली साइड थी, इस तरह से इसे इसके ऊपर रख के और इसे बैक पे करके जो ये सिलाई देखिए नज़र आ रही है, सेम इसी सिलाई के ऊपर हमने सिलाई करके इसे रोक देना है। तो चलिए ये सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से कॉलर तैयार है। इसके आप सेंटर में चाहे तो कट लगा लें इस तरह से। कट से ज़रा इजी होता है, सेंटर इसका मॉडल पता चल जाता है। छोटा सा बिल्कुल यहाँ हमने कट लगा लेना है। और ये शर्ट के भी हम सेंटर में बैक पे इस तरह से कट लगा लेंगे। देखिए अब हम यहाँ कॉलर किस तरह लगाएंगे। तो देखिए कॉलर आ गया। अब कॉलर की पहले मैं आपको उल्टी साइड बता दूँ। तो देखिए यहाँ हमने इस तरफ यानी इसको पाइपिंग को मोड़ा था, तो ये इसकी हो गई रॉन्ग साइड। तो हमने इसे रॉन्ग साइड से ही लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से मिडल से चाहे तो मिडल से लगा लें, या इस तरह से चाहे तो यहाँ से लगा लें। इस तरह से आपने इसे रखना है और यहाँ नीचे की ये सिलाई लगाते लगाते इसे फुल यहाँ तक रुकना है। और फिर जब हम इसे इस तरह से पलटेंगे तो ये सीधा आ जाएगा। अगर हम इस तरह से लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो जहाँ आपने पाइपिंग मोड़ी है जिस तरफ, आपने वहाँ से रख के सिलाई करना है। चलिए इसे सिलाई कर लेते हैं। सेंटर से लगाना स्टार्ट करेंगे। सेंटर से लगाएंगे तो कॉर्नर जो है वो बिल्कुल एक जैसे आएंगे। तो इसे लगाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से एक से कपड़े को फोल्ड करेंगे और यहाँ भी सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर कॉलर लगा दिए है। देखिए मैं आपको सेट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कॉलर इस तरह से देखिए आ गया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए पास से दिखाऊँ तो मैं आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर सेट हो गया है। और ड्राई पैकिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है इस पर। और इस तरह से ये आ जाएगा। ये देखिए ये इसके ऊपर इस तरह से आएगा और ये फिर इस तरह से टर्न होगा और यहाँ से इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ हमने आस्तीनें लगानी है, जिस पर आस्तीना लगा के इसे फिटिंग कर लेते हैं। और फिर नीचे इसका जो घेर है, इसका जो दामन है वो मोड़ लेते हैं और फिर यहाँ हम बटन लगा देंगे। तो चलिए इस पर आस्तीना लगा के फिटिंग कर लेते हैं।
हमारा देखिए कंप्लीट हो गया है बेबी नाइट ड्रेस। तो अब कॉलर को हम इस तरह से देखिए टर्न कर देंगे और ये इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से आ जाएगा और ये जो है यहाँ बटन आ जाएंगे इस तरह से और एक बटन यहाँ और एक बटन यहाँ, ताकि ये फिक्स हो जाए इस तरह से। देखो बटन लगने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा और नीचे जो है चैक करवा लेंगे और फिर इस तरह से ये बटन बंद हो जाएंगे। ये आ गई इसकी शर्ट और ये इसका ट्राउज़र आ गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से देखिए हमने ये बटन को लगा दिया है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।